Hi, myself प्रदीप चौरसिया, वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? कल लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसका जो वीडियो आ रहा था थोड़ा आने में आज देरी हो गई। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आज कमेंट के थ्रू एक सजेशन मिला जिसमें कहा गया कि आप जो है किताबी लैंग्वेज को, किताबी भाषा का प्रयोग ना करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिसने भी कमेंट किया है, नाम तो मैं नहीं लूँगा उसका, लेकिन मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। और दूसरी बात यह है कि कुछ फंडामेंटल्स हैं जो हम कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन उसकी जो कुछ लैंग्वेज है वो किताब से मिलती जुलती रहेगी, तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो खैर हम इन बातों को छोड़ते हैं। अब कल हमने जो है F = R/2 मतलब कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसका डेरिवेशन हमने अवतल दर्पण में कर लिया था। अब हमने कल कहा था कि इसका जो दूसरा डेरिवेशन है उत्तल दर्पण के माध्यम से कैसे किया जाता है, इसको हम आज वाले वीडियो में बताने के लिए बोले थे, तो आज हम बताते हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले हमने कल बताया था कि जब वक्रता केंद्र से परावर्तन बिंदु पर एक रेखा के द्वारा जब उसको मिलाया जाता है, कहाँ पे हमने बताया था कि ये जो ऐसे था, यहाँ पे C था, ये F था और ये समानता रही, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होके गई। ठीक, हमने बताया था C को, ये A था, ये B जो था परावर्तन बिंदु था। क्या था? परावर्तन बिंदु था, मतलब जिस बिंदु पे आपतित किरण आके टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में जाती है, उसे बोलते हैं हम परावर्तन बिंदु। ठीक, मतलब कि ये किरण आई यहाँ पे दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में दर्पण के इसी साइड वापस चली गई, तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन बिंदु। तो अगर हम C को किससे मिला रहे थे? C को हमने B से मिलाया, हमने बताया था कि जो C है वो B पे लंबवत होता है और इसी को हम अभिलंब बोलते हैं। हमने पूछा था क्वेश्चन कि ये जो है अभिलंब कैसे होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई वृत्त है, ठीक, अब चूंकि जो C होता है वक्रता केंद्र होता है, किसी खोखले गोले का ही केंद्र होता है जिसको काट कर ये दर्पण बनाया गया होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये दर्पण था, ठीक, अब ये इसका केंद्र C हो गया। ठीक, इसका जो केंद्र है वो C हो गया। और हमने रेखा गणित में एक वृत्त वाला चैप्टर जो पढ़ा था, तो उसमें ये बताया गया था कि जो अगर हम यहाँ से इस त्रिज्या को मिलाएं, यहाँ से इधर ये त्रिज्या मिलाएं, यहाँ से इधर ये त्रिज्या मिलाएं और इस पे एक स्पर्शी खींच दें, ये जो होती है परस्पर लंबवत होती है। अगर हम यहाँ पे एक ऐसे स्पर्शी खींचें ऐसे, ठीक, तो ये क्या होगी? ये इस बिंदु पे लंबवत होगी और ये जब इस बिंदु पे लंबवत हो जाएगी तो इसी को हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक, ये समझ में आया ना? आगे चलते हैं। तो कल हमने कहा था कि ये जो निगमन है हम इसको आज बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम उत्तल दर्पण के माध्यम से F बराबर, दिख रहा है ना, F बराबर R/2 इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक, किसमें सिद्ध करना है? उत्तल दर्पण में। ठीक, ये हो गया उत्तल दर्पण। आप लोग इसको देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइएगा, अदरवाइज हम पढ़ाते रहे और आप लोग नोट्स ना बनाएं। और हाँ, एक सूचना आप लोगों के लिए कि जो बच्चा अपने दिमाग में ये लाया होगा कि हाई स्कूल या इंटर में और हमको प्रमोट कर दिया जाएगा, पेपर नहीं देना पड़ेगा, तो आप लोग गलत फहमी से दूर हो जाइए। क्योंकि आज जो है कुछ र्यूमर फैला कि यूजीसी ने जो है स्टेटमेंट दिया है कि सारे बच्चों को प्रमोट कर देगा, फाइनल ईयर के बच्चों को छोड़ के बाकी सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो शाम को उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ये एक फेक न्यूज़ है जिसको वायरल किया गया है। तो इसीलिए मैं सबको जो है अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखिए, किसी के बहकाव में आके अपनी पढ़ाई को स्टॉप मत करिएगा। ठीक, तो और इसका नोट्स बनाते रहिए। हालांकि लगभग
स्कूल या कोचिंग में जो जहाँ पढ़ता था उसका नोट्स बन गया होगा, तो अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देख भी रहे होंगे, साथ में अपना नोट्स रखे होंगे, तो ये क्या होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, और उससे आपकी चीज़ें जो है रिवाइज हो जाएंगी। यहाँ पे ये हुआ मुख्य अक्ष, ये क्या हुआ, इसको पी बोलते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, ये हो गया ध्रुव। ठीक, हाँ, और थोड़ा एक काम करिएगा, ये जो वीडियो जो शुरू से देख रहा होगा उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बीच से वीडियो को देखना शुरू किया होगा तो उसको तो लगता होगा कि प्योर मैं किताबी लैंग्वेज ही यूज कर रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो ही किताब से मैच कर रही हैं, बाकी मैं पूरा जो है अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले उन पुराने वीडियोस को देख लेना है, उसके बाद फिर इन सबको देखना है। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी है इसकी, जैसे कि ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस तल क्या है, ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तो आपको फिर ये नहीं लगेगा कि ये किताबी लैंग्वेज है। हालांकि मैं प्रयास करूंगा अपने शब्दों में और बेहतर करने के लिए। ठीक, ये ध्रुव हुआ, यहाँ पे हो गया फोकस एफ, यहाँ पे हो गया सी। ठीक, अब एक किरण आई, ये हुआ मुख्य अक्ष ना, मुख्य अक्ष के समांतर एक ऐसे किरण आई। तो किरण आरेख खींचने का जो नियम था वो 3 नियम था। पहला कि अगर अक्ष के समांतर किरण आ रही है, क्या अक्ष के समांतर किरण आ रही है, ठीक, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, मुख्य फोकस से होकर तब जाएगी जब उसका फोकस उसी माध्यम में होगा, तब जाएगी, और उसका फोकस वस्तु की ही डायरेक्शन में तब होगा जब वो दर्पण अवतल होगा। तो यहाँ पे हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। ये कौन सा दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। ठीक, अब चूंकि उत्तल दर्पण में मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे रखी हुई थी, यहाँ पे वस्तु थी, क्योंकि मानना क्या है, इसमें जो वस्तु होती है हमेशा दर्पण के बाईं साइड दर्पण के सामने रखी जाती है। तो यहाँ पे जो वस्तु रखी हुई थी, तो वहां से जब प्रकाश की किरण चली, ये जो आपतित किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये जब चली तो ये जब टकराती है तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये जब टकराएगी तो यहाँ पे ऐसे, और ये इधर से ऐसे चली जाएगी। ठीक, मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, अब दूसरा क्या है, हमेशा भी कोई किरण आरेख जब खींचते हैं तो हम जो किरण आरेख खींचने के 3 नियम थे उसमें से किसी 2 का सहारा लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 का सहारा हम ले लेंगे तो हमारा जो किरण आरेख है वो एकदम क्लियर बन जाएगा। हालांकि अगर अभी मेरे पास बड़ा वाला कंपास होता, मैं गया था मार्केट में लेकिन मुझे मिला नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था तो वहां पे भी नहीं मिला, तो अभी हम ऐसे जो है इसको रफली समझ लेते हैं। हो सकता है 1-2 दिन में मेरा जो कंपास है वो आ जाए तो मैं बोर्ड पे फिर एग्जैक्ट मैं बना के दिखाऊंगा, कि एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कौन सी किरण कहाँ से आ रही है। फिर अगर वो समांतर है तो फोकस से होकर जाएगी, या फिर वक्रता केंद्र से होकर जा रही तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में चली जाएगी। ठीक, तो फिर अगर यहाँ पे ये ए बी किरण थी, आई और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, दूसरा क्या था, हमने सी को बी से मिला दिया, थोड़ा इधर कर देते हैं, आपतित किरण यहाँ पे लिख लेते हैं, आपतित किरण। ठीक, हमने क्या किया, सी को ऐसे बी से मिला दिया, सी को बी से मिला दिया। यहाँ पे एक मिला हमको, अभी जो मिला है ये मिला हमको अभिलंब। अभिलंब, जब अभिलंब हुआ तो ये हो गया आई, ये हो गया आर, इसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये ए बी, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, यहाँ पे एफ है, ये सी है, दिखाई दे रहा है ना क्लियर। हाँ, तो अब थोड़ा सा हम पहले लिख लेते हैं, अब फिर वही मैं लिखूंगा तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि
किताबी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये एकेडमिक स्टडी है तो इसमें आपको वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है। क्या एकेडमिक स्टडी है, अगर वो बोल देता है कि f इक्वल टू r/2 का डेरिवेशन करो या निगमन करो, तो अगर हम खाली इतना जाने रहेंगे और ऐसे ऐसे बोल देंगे, जैसे और चैनल में पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, आते हैं ऐसे एक फ्रेमिंग करके और पढ़ा के निकल लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे फ्रेमिंग करवाने नहीं आए हैं। हमको क्या करना है, हमको एक सिस्टम से पढ़ाना है और कुछ भी छूटने ना पाए। जो सिलेबस में है हाई स्कूल के और जो था उसको हटा दिया गया है। हमारा उद्देश्य है कि हम उसको भी आपको बताते चले, जिससे आप जब इंटर में जाएं तो वहाँ का जो बेसिक है और यहाँ का जो सिलेबस से हटा दिया गया वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको इंटर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये M1 M2 द्वारक का उत्तल दर्पण था। ठीक, तो लिखेंगे माना AB किरण, माना AB किरण दर्पण से, AB किरण उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, एक मिनट, टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर आती हुई प्रतीत होती है। क्या है यहाँ पे, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई। हमने किरण आरेख खींचने का नियम पढ़ा था कि अगर जो किरण है वो समांतर है किसके, मुख्य अक्ष के समांतर है। कहाँ है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो चूंकि ये उत्तल दर्पण है तो इसमें ये टकराई, टकराने के पश्चात ऐसे निकल गई, लेकिन इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से जाके मुख्य फोकस को काटती हुई निकलेगी। तो हम यहाँ पे इसको एज्यूम करेंगे कि ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, प्रतीत होती है। फिर हम लिखेंगे तथा C को B से मिलाया। ठीक, C को B से मिलाया जो B पर लंबवत है। ठीक, CB अभिलंब प्राप्त होता है, CB अभिलंब प्राप्त होता है। हमने क्या किया, हमने C को B से मिलाया और इसको जब आगे बढ़ाया तो हमको BC मिलता। एक मिनट, यहाँ पे इसको आप मान लो E, क्योंकि EB अभिलंब प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो वक्रता केंद्र है उसको हमने C से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हमको EB जो है अभिलंब प्राप्त होता है। ठीक, अब चूंकि लिखते हैं अतः कोण ABE, कोण ABE बराबर कोण I। और ये कौन सा कोण है, ये है आपतन कोण। ठीक, दूसरा कौन सा है, कोण DBE बराबर कोण R, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको I से बोलते हैं और इसको बोलते हैं आपतन कोण। और ये हुई हमारी कौन सी, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अब हमने यहाँ पे लिखेंगे, हमने जो पढ़ा था परावर्तन के नियम से,
के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब आपतन कोण क्या है? कोण ए बी ई बराबर कोण डी बी ई। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो ए बी है क्या है? जो ए बी है वो क्या है? ये जो ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाते हुए हमने मुख्य अक्ष खींचा तो ये ए बी जो है मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तथा ए बी मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो यहाँ पे जो EC है क्या है? EC तथा EC त्रियक। जो EC है यहाँ पे ये त्रियक का काम कर रही है। अगर इसको वहां से हटाकर ऐसे बनाए, ऐसे, ठीक, ये ऐसे मिला हमको। ठीक, ये मिल गया D और ये F, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक, ये C, ये B, E, A। अब देखो यहाँ पे ये और ये क्या है? पैरेलल है ना, समांतर है। और यहाँ पे एक ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा ना, संगत कोण है। तो यहाँ पे जब समांतर है, अभी आ जाएगा यहाँ पे, जब समांतर है तो कोण ए बी ई बराबर कोण बी सी एफ। कौन सा कोण है ये? संगत कोण है। कैसे? जब ये आई हो गया ये भी आई हो जाएगा। ठीक, अब फिर आगे इसको मिटा देते हैं। अभी पहले थोड़ा सा समझ लो फिर मिटाते हैं। और ये जो कोण है इसके बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? अगर ऐसे दो रेखाएं दूसरे को काट रही है तो ये और ये तथा ये और ये परस्पर बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख। ठीक, कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कोण डी बी ई। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। कोण डी बी ई बराबर कोण एफ बी सी। कौन सा कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, मतलब कि ये क्या होगा? ये हो जाएगा R। ठीक, अब यहाँ पे ए बी ई बराबर ए बी ई था। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाई 1 and 2 बराबर का बराबर होता है। हमने 9th में अभिगरीत पढ़ा था, तो उसमें हमने इन चीज़ों को जाना था। तो ए बी ई के बराबर डी बी है और यहाँ पे ए बी ई के बराबर बी सी एफ है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण डी बी ई बराबर कोण बी सी एफ। ये था 3 नंबर, ये मिला हमको 4 नंबर। अब फिर यहाँ पे डी बी ई के बराबर एफ बी सी है और यहाँ पे डी बी ई के बराबर बी सी एफ है। फिर लिखेंगे पुनः 3 and 4 से क्या होगा? तो हो जाएगा कोण एफ बी सी बराबर कोण बी सी एफ। मतलब कि यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब फिर जब ये बराबर होगा तो लिखेंगे तो एफ बी बराबर एफ सी। अब फिर वही एक है
कि अगर दर्पण का जो द्वारक है, दर्पण का द्वारक अगर अत्यंत छोटा होगा, कैसा होगा? छोटा। इसमें तो जगह बची नहीं है, चलो यहीं पे लिखते हैं। तो लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी पी अर्थात यहाँ पे ध्रुव के समीप होगा। और जब ये ध्रुव के समीप होगा तो यहाँ पे जो एफ बी है होगा, तो एफ बी बराबर क्या होगा? एफ पी। ठीक, तो जब यहाँ पे एफ बी बराबर एफ सी और एफ बी बराबर एफ पी होगा तो यहाँ पे इस प्रकार नहीं, अतः एफ सी बराबर एफ पी। क्या? एफ सी बराबर एफ पी। अब देखो हमको यहाँ से पी एफ की दूरी पता है, पी एफ की जो दूरी है यहाँ कहीं पे लिखते हैं, जो पी एफ की दूरी है इसको हम दिखाते हैं स्मॉल एफ से, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। और एक है पी सी, इसको दिखाते हैं कैपिटल आर से, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, इसको बोलते हैं एफ। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पता है, पी से सी तक की, इसको कैपिटल आर, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब देखो हमको एफ सी पता नहीं है, तो हमको एफ सी निकालने के लिए हम लिखेंगे पी सी माइनस पी एफ और यहाँ पे एफ पी। ठीक है, या पी एफ लिख के इसको भी एफ पी लिख लो, एफ पी। ठीक है, पी सी बराबर 2 एफ पी। ठीक, अब यहाँ पे जो पी सी का मान है वो कैपिटल आर है, ये 2, ये एफ, इसको जब हम इधर पे ट्रांसफर करेंगे तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। ठीक, यही हमको प्रूव करना था और ये हो गया प्रूव। ठीक, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले क्या था, कोई किरण थी ए बी किसी वस्तु से आई और ये उत्तल दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात क्या हुआ? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, फिर यहाँ पे वक्रता केंद्र सी को बी से मिलाया, तो जो सी है इसको जब बी से हम एक रेखा के द्वारा मिलाते हैं तो ये जो रेखा होती है इस बिंदु पर लंबवत जाके गिरती है। अब ये जब लंबवत गिरती है, चूंकि आपतन बिंदु पे जब जो लंब खींचा जाता है उसे हम अभिलंब बोलते हैं। जब ये लंबवत गिरी तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया, जब आगे बढ़ाया तो एक हमको अभिलंब प्राप्त हुआ। ठीक, अब जो अभिलंब होता है तो वहां पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, किसके बीच का? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के जो बीच का कोण होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन का जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपतन कोण के नियम से ये क्या मिला? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या था? ए बी ई। भाई आपतन कोण ये तो होगा, ये आपतित किरण ए बी थी और ये अभिलंब बी ई था, इनके बीच का जो कोण होगा ए बी ई होगा। ठीक, इसी प्रकार फिर दूसरा डी बी हो गया, ये तो हो परावर्तन कोण, क्वेश्चन नंबर 1 बना। ठीक, अब फिर यहाँ पे जो ए बी है वो मुख्य अक्ष के समांतर है तथा जो ई सी है, क्या? ई सी, ये तिर्यक का काम कर रही है ना, तो जो ई सी है वो जब तिर्यक है तो ए बी ई, कौन सा कोण? ए बी ई किसके बराबर होगा? ये होगा बी सी एफ। ठीक, बी सी एफ के बराबर होगा, या फिर हम बी सी एफ ना कहकर बी सी पी कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं तो बी सी जेड होता तो जेड मान लेते हैं, लेकिन हमको इधर ज्यादा आने की जरूरत नहीं, उधर मतलब था उधर ही हमने लिख दिया, तो ये बी सी एफ के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया? तथा कोण डी बी ई, कोण डी बी ई किसके बराबर होगा? एफ बी सी, शीर्षाभिमुख कोण है ना आपस में। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 अगर हम साथ में लेते हैं तो डी बी ई बराबर कोण बी सी एफ हो जाएगा। ठीक, ये हमको मिला इक्वेशन नंबर 4। फिर यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 3 दिया हुआ था, डी बी बराबर एफ बी सी, जो शीर्षाभिमुख कोण था, और यहाँ पे जो 4 नंबर है इनको हम जब कंपेरिजन करेंगे इनका तो हमको मिलेगा एफ बी सी बराबर
BCF। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो है, ये जो FB और FC है, लिख देंगे एक छोटा सा त्रिभुज FBC में क्या है, FB बराबर FC है। ठीक, जब FB बराबर FC है, ये है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख लिखेंगे बराबर सम्मुख कोण की भुजाएं परस्पर बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो B जो होगा P के समीप होगा, और जब B P के समीप होगा तो FB बराबर FP हो जाएगा। ठीक, जब FB बराबर FP होगा तो FC बराबर FP हो जाएगा, दोनों का हम कंपेरिजन कर देंगे तो ये PC माइनस FP इक्वल टू FP हो गया। ठीक, PC बराबर 2FP, यहाँ PC को जो है कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और FP को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो F इज इक्वल टू R/2 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ कह देंगे कि जो फोकस दूरी होती है, क्या होती है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण के द्वारा जो हम सूत्र का निगमन करते हैं कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में जो संबंध प्राप्त होता है उसका निगमन कैसे करते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।